ओके, स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीटी वर्सेस एसएमसी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं कि आईसीटी या एसएमसी दोनों अलग अलग चीजें या सेम है। अगर अलग अलग है तो कौन सी चीज पहले सीखे, आईसीटी को पहले सीखे, एसएमसी को पहले सीखे, दोनों में फर्क क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन पीसी की स्क्रीन पर और समझते हैं कि आईसीटी और एसएमसी दोनों सेम है, अलग अलग है और क्या डिफरेंस है। तो चलिए चलते पीसी की स्क्रीन पर। ओके, तो अभी आ गए अपन पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने यूट्यूब ओपन किया है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कराना चाहता था, इसलिए मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे। आप भी ये चीज़ सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आओ और यूट्यूब पे आने के बाद में आपको सर्च करना है आईसीटी। क्या सर्च करना है? आईसीटी। जैसे ही आप आईसीटी सर्च करते हो, यहाँ पे एक चैनल आ जाएगा। चैनल का नाम है द इनर सर्कल ट्रेडर। तो जो आप आईसीटी करते हो ना, वो एक चैनल का नाम है। इनका रियल नाम क्या है? तो इनका रियल नेम है सर माइकल। ये जो माइकल है, इन्होंने बनाया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। ठीक है सर, क्या बनाया इन्होंने? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये जो नाम है आईसीटी अपन पढ़ते हैं, वो एक चैनल का नाम है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है एसएमसी। ओके, अब ये दोनों जो चीजें है ना, वो सेम ही हो गई, क्योंकि आईसीटी यूट्यूब चैनल का नाम है और एसएमसी उनके द्वारा बनाया गया, तो एक ही चीज हो गई। ओके, बट यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। जब माइकल ने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग को, ठीक है, तो उन्होंने बनाया था आईसीटी को और बाद में जाके उन्होंने बनाया एसएमसी को। तो दोनों जो चीजें है ना, वो अलग अलग है। किस तरह अलग है, मैं आपको ड्रॉइंग बोर्ड पर ले जाके डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए चलते अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखी है कि इन दोनों में फर्क क्या है, एसएमसी और आईसीटी में फर्क क्या है। तो एक एक पॉइंट को अपन यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई का या स्ट्रक्चर मैपिंग का। अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं ना, बीओस देखते हैं, पीआई बनाते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे पीआई बनाते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना के ट्रेड वगैरह करते हैं। यही करते हैं जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस है, उन सभी वीडियोस के अंदर मैंने आपको यही बताया कि पीआई ड्रॉ करो हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना के ट्रेड वगैरह करना। ये एक स्मार्ट मनी का सेटअप है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, हाई बना, लो बना, हाई राई से बीओस हो गया, लास्ट अपोजिट कैंडल पीआई बन गई या ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। और इसके अंदर आता है ये हायर टाइम फ्रेम की पीआई या ऑर्डर ब्लॉक है और इसके अंदर आया 3 मिनट और 1 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम पे चोच वगैरह देखकर अपन ने बाय कर लिया। ये अपना स्मार्ट मनी का सेटअप है। वैसे अगर बात करें आईसीटी सेटअप की, तो इसके अंदर होता है स्ट्रक्चर विथ लिक्विडिटी। मतलब स्ट्रक्चर के साथ में लिक्विडिटी जब हंट होगी तभी जाके एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर विथ लिक्विडिटी, जिसका नाम है डीओएल। डीओएल की फुल फॉर्म क्या है? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। क्या है सर? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था स्मार्ट मनी के अंदर की बीओस देखकर पीआई बना के ऑर्डर ब्लॉक बना के ट्रेड करना है, बट इसके अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो, हाई बना, लो बना, हाई राई। अब ये जो लो है, इसके लिक्विडिटी को मार्केट हंट करे, इसके बाद में ये हाई कंफर्म हो जाएगा और ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे पीआई बनेगी और इसके अंदर वो ट्रेड वगैरह करेंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी जब हंट होगी तभी स्ट्रक्चर बनेगा। ये आईसीटी का एक सेटअप है। ओके, और अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर अपन डायरेक्ट ट्रेड वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अपना एक सिंपल जो सेटअप है वो है एसएमसी। और थोड़ा अगर आपको लिक्विडिटी वगैरह पे ट्रेड वगैरह करना पसंद है, लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड करना पसंद है, तो आप आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंड्यूसमेंट का। अपन यहाँ पे इंड्यूसमेंट को इतना नहीं देखते हैं बट इतना नहीं देखते। जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस है उसके अंदर बहुत कम जगह पे आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा, बाकी अपनी चीजें सिंपल होती है। बट यहाँ पे आईसीटी के अंदर क्या होता है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के अंदर दो चीजें होती है, बीएसएल और एसएसएल। बीएसएल का मतलब होता है बाई साइड लिक्विडिटी, एसएसएल का मतलब होता है सेल साइड लिक्विडिटी। ये क्या होती है? अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। जैसे यहाँ पे देखो, हाई राई बना, बीओस हुआ। ये बीओस नहीं है, आईसीटी के अंदर ये बीओस नहीं माना जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो नीचे की लिक्विडिटी है, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको हंट करे मार्केट। हंट करने के बाद में ये अपसाइड की तरफ जाए, ये हाई कंफर्म हो गया, फिर यहाँ पे क्या करते, ये जो बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी, इसको हंट करे और फिर ये ट्रेड वगैरह करते। इस तरह वो ट्रेड वगैरह करते। तो ये है आईसीटी का दूसरा सेटअप। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी का हंट होना, बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड की लिक्विडिटी हंट होगी, फिर सेटअप वगैरह बनेगा। ये एक फर्क हो गया। इसके अंदर इंड्यूसमेंट इतना देखा नहीं जाता। वैसे ही लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी दोनों सेम है, दोनों जगह लिक्विडिटी देखी जाती है। फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इसका मतलब क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस भी दोनों जगह पे सेम ही होता है, दोनों जगह सेम इम्बैलेंस ड्रॉ करते हैं। मतलब 3 कैंडल के बीच का एरिया ड्रॉ करते हैं, वो अपना इम्बैलेंस है। अगर आपने इम्बैलेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑर्डर ब्लॉक की, यहाँ पे क्या होता है? अपना सप्लाई डिमांड होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सप्लाई डिमांड होता है और हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक तो आपको पता होगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या है? जब मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं तो अपने को हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। इसके ऊपर पूरा मेरा कोर्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो। कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे, इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हो, सबसे मेन चीज, जब आप किसी का कोर्स परचेस करते हो तो आप खुद देखो कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं वो कोर्स बेच के
अर्निंग वगैरह कर रहा है। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे मेरी 10 डेज वाली ट्रेडिंग, इसके अलावा मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी प्रॉफिट की मेरा फंडेड अकाउंट पे, वो प्रॉफिट भी चला गया, तो कोई बात नहीं। तो आप मैं पहले से प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ आप सर्च कर लो, फिर बाद में कोर्स वगैरह ज्वाइन करना। तो अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, समझा दिया मैंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जब मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं तो हाई टाइम फ्रेम जाके रिफाइन वगैरह अपन करते हैं, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। सप्लाई डिमांड आपको समझ में आ गया डेली पे क्या होता है, डेली पे जो अपन लास्ट अपोजिट कैंडल वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, वो सप्लाई डिमांड होता है, और हिडन ब्लॉक जो होता है वो लोअर टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बोलो, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, सबके नाम अलग अलग है, चीजें एक ही है, लास्ट अपोजिट कैंडल मतलब। और यहाँ पे क्या होता है आईसीटी के अंदर, ये अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। आईसीटी के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होता है और सप्लाई डिमांड होता है। इसके अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती, चीजें सिंपल रहती है इसके अंदर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं एंट्री टेक्निक की। एंट्री टेक्निक की बात करें तो अपन क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में चोच वगैरह देखकर ट्रेड वगैरह करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे बीओस था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसके अंदर क्या था, एमएसबी था, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अपन यहाँ पे बीओस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपका बीओस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपन देखते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और आईसीटी के अंदर होता है सर आपका, आईसीटी के अंदर होता है बीएमएस। बीएमएस का मतलब होता है ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर बोलो या एमएसबी बोलो, एमएसबी भी बोलते हैं। एमएसबी का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, ये आपके कुछ नाम है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है ना इनका। वैसे ही अब बात करते ही तो हो गया बीओस। अब यहाँ पे अपन चोज का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज होती है ना वो होती है एमएसएस। एमएमएस का मतलब होता है, ठीक है सॉरी, एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे अपना यहाँ पे मैं बनाता हूँ हायर हाई से हायर बना, और ये नीचे वाला पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ये हो गया अपना चोच। क्या हो गया, चोच हो गया। अब ये जो चोच है ना सर, इसी का दूसरा नाम है एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, तो नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट के अंदर चीजें सेम ही है। अब मैं यहाँ पे चोच लिखता हूँ, एमएमएस लिखता हूँ, या मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर एफएक्स, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? मार्केट ये थोड़ी ना देखेगा आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बस आपको पता होना चाहिए इसका यूज क्या है। यहाँ पे चोच हो गया, लास्ट अपोजिट कैंडल बना के आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, या लिक्विड एंड होने का वेट करना है, या अपसाइड की तरफ चोच का वेट करना है, ये चीजें आपको देखनी है। तो यहाँ पे नाम अलग अलग है, चीजें सेम ही है कई हद तक। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेशन की, यहाँ पे अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, पूरे सेशन को अपन यहाँ पे देखते हैं। मतलब जब एशिया सेशन ओपन होता है, फिर लंदन ओपन होता है, पूरे हाई लो पॉइंट को मार करते हैं, बट यहाँ पे होते हैं किल जोन। आईसीटी के अंदर होता है किल जोन, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो मुझे एसएमसी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अगर आपको लिक्विडिटी पे ट्रेड करना पसंद है तो आप आईसीटी को सीख सकते हो। आईसीटी जो है वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड वगैरह, इंड्यूसमेंट वगैरह को या फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड वगैरह करना पसंद करते हो तो आप जा सकते हो आईसीटी के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप बताना। बाकी अगर आपको लगता है कि आईसीटी के ऊपर वीडियोस आनी चाहिए, आईसीटी के ऊपर पूरी सीरीज आनी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं आईसीटी के ऊपर पूरी सीरीज बनाऊंगा। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है आप वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कराने का ट्राई करूंगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।